विधानसभा चुनाव को लेकर एशियन न्यूज की टीम आज भारतीय जनता पार्टी के नेता संजू अग्रवाल के पास पहुंची है, जहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य को लेकर जमीनी स्तर से करना था। और इन्हीं चर्चाओं को लेकर विधानसभा की क्या तैयारी है, रणनीतिक है, सारी बातों को लेकर आज हम संजू अग्रवाल से बात करें। नमस्कार सर। मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत करूँगा कि आज हमारे एशियन न्यूज चैनल पर आप आज जुड़े, समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं एशियन न्यूज़ के माध्यम से जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले कई त्यौहार हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, उन सब की भी मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सर, अब मुझे बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जनता क्यों रुकी हुई, क्यों उखड़ी खुशी रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जनता कभी उखड़ी हुई नहीं रहती, क्योंकि इस देश के इतिहास में हम जहाँ तक जानते हैं कि इस देश की आज़ादी से लेकर के अभी तक मैंने जो पढ़ा, देखा, समझा है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए विचार भी करती है, उसके लिए काम भी करती है। ये बात अलग हो जाता है कि जब बहुत समय तक चलता है तो लोगों को लगता है कि जनता नाराज है। जनता नाराज नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं, अन्य पार्टियों के नेता यह कहा करते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे 10 पैसे उन हितग्राहियों को मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो 1 रुपये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी 1 रुपये भेजते हैं तो पूरा 1 रुपये उस हितग्राही को मिलता है। तो इसमें सवाल यहाँ पे उठता है कि विकास यात्राएं चलाई गई, हर क्षेत्र में चलाई गई विकास यात्राएं, विधायकों, सांसदों, सभी लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो विकास यात्रा अभी तो कागज तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत तक नहीं पहुँची लोगों का। इस तरह से देखिए, पार्टी की समय समय पर योजनाएं और पार्टी के कार्य आते रहते हैं। वह चाहे चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की मैं एक आपको अच्छाई बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसके दूसरे दिन से फिर वो दूसरे आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पार्ट टाइम वर्क नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी में आप पार्ट टाइम कोई काम कर सकते हैं। आपको पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ जमीन स्तर पर उतर के समाज के हर व्यक्ति की चिंता, समाज में होने वाले हर अच्छे कार्यों की चिंता पार्टी के लोगों को करना पड़ता है। हम लोग भी कई दायित्वों में रहे हैं, तो जो दायित्व हम लोग को मिलता था, जैसे मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा, तो उस वक्त जब मैं पूरे सिंगरौली जिले में घूमा तो 1-2 जगह मंडलों में युवा मोर्चा लगा, मैं फिर घूम करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और आज जो जिले की टीम भी है और कई ऐसे लोग हैं जो मेरे समय में मैंने युवा मोर्चा में उनको ज्वाइन करवाया था और पदों पर थे, आज वो महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी में। मुझे इस बात की खुशी भी होती, मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे द्वारा जो पौधारोपण किया गया था वह एक अच्छे पद पर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बढ़ा करके इस देश की सेवा में लोग। हमारे जानकारी में जहाँ तक आया है कि आप काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जनता के बीच जाकर जनसंवाद भी करते हैं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी और किन मुद्दों को लेकर आप जनता से मिलेंगे, क्या कुछ उनसे बातें रहेंगी? देखिए, टिकट देना और नहीं देना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं क्योंकि लंबे समय से काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर के समाज के बीच में 35-40 वर्षों से जा रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी है तो भारतीय जनता पार्टी का मैटर है। हाँ, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मैं इन 37, मेरी उम्र आज 51-52 वर्ष हो गई है,
और 37 वर्षों तक मैंने लगातार पार्टी का काम किया है। मैं किसी दूसरे दल में नहीं गया। मैं लगातार, मुझको बहुत प्रलोभन आए, लेकिन देखिए एक सिद्धांत होता है कि आप एक आइडियोलॉजी को लेकर के हम राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो इनके जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से मैच होती है। इसलिए मैं लगातार आज भारतीय जनता पार्टी में 37 वर्षों से लगा हूँ और टिकट देना या नहीं देना यह मेरा मुद्दा नहीं। तो क्या विश्वास नहीं है आपको? आप इतने लंबे समय से जुड़े, कहीं कहीं तो सवाल खड़े हैं कि इस तरह से टिकट नहीं मिला, या फिर आप पूरे अपने समर्पण से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किए, लंबे समय से जुड़े रहे, किसी पार्टी में नहीं गए, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना चाहिए, या फिर आपके ऊपर विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? इसमें क्या है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा कि संजीव अग्रवाल को टिकट देना है या किसी अन्य को टिकट देना है तो भारतीय जनता पार्टी देखिए। और विश्वास और अविश्वास वाली तो बात ही नहीं। बात है देखिए, जमीन स्तर पर कहीं न कहीं हम लोग जो काम करने आते हैं इसकी एक चीज़ की रिपोर्टिंग ऊपर होती है। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैंने जात पात, धर्म, ऊंच नीच और बाहरी भीतरी इन सब फैक्टर से हट कर के मैंने हमेशा समाज के क्षेत्र में काम। मैं जैसे यहाँ किसी भी जाति वर्ग का मेरे संपर्क संबंध आज नहीं, क्योंकि मैं व्यावसायिक परिक्षेत्र से आता हूँ और मूलतः मैं रहने वाला भी यहीं का हूँ, मेरा पैदाइशी भी यहीं का है, मेरे पिताजी का भी यहीं का है। और यह जो हमारा सिंगरौली क्षेत्र है यह पहले 1400 गांव था जो सिंगरौली थी, उसके बाद 700 गांव उत्तर प्रदेश में चला गया, 700 गांव मध्य प्रदेश में आ गया। तो हम लोग यही डूब क्षेत्र जो था उसी क्षेत्र से आए हैं और वहाँ से यहाँ करके आज मेरा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मेरी जो पसंद रही है, क्योंकि मेरा जन्म भी 15 अगस्त को हुआ है, स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो शायद हमको लगता है प्रभु ही चाह रहे होंगे कि तुम समाज क्षेत्र में जाओ और समाज क्षेत्र का काम करो। इसमें एक सवाल है, आपने पार्टी की यहाँ पे सत्ता है, यहाँ पे कार्य स्वास्थ्य को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता जी कहते रहते हैं तो स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जाएगी, और स्वास्थ्य को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ जिला अस्पताल है, हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, इसमें क्या आता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर हम सिंगरौली की बात करें तो जब यह सिंगरौली जिला बना उसके पहले की भी अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ पाएंगे कि सिंगरौली के अंदर तब में और अब में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मैं इसको अंत नहीं मानता हूँ, मैं इसको शुरुआत मानता हूँ कि विकास की शुरुआत है। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह पर्यावरण को लेकर के हो, इन सब क्षेत्र में कहीं न कहीं हम सबको काम अभी बहुत करना है और लंबा काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज शिक्षा के रूप में अगर मैं मानूँ तो +2 तक की जो शिक्षा है हमारे सिंगरौली क्षेत्र में, +2 तक के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं। लेकिन आज सोचिए हमारे यहाँ 2-2, 3-3 DPS है, हमारे यहाँ 2-2, 3-3 सेंट्रल स्कूल है, सेंट जोसेफ हैं, सरस्वती शिशु मंदिर की हमारे यहाँ लगभग 18-20 संस्थाएं यहाँ पे कार्यरत हैं। तो जो कि सरस्वती शिशु मंदिर में के पढ़े हुए बच्चे आज एक हमारे यहाँ और अच्छे कॉलेज भी हैं, लेकिन 12 तक के लिए यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। उसके बाद की सुविधा के लिए मुझे लगता है कि एक बड़े स्तर पर बड़ी सोच के साथ यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण को जो यहाँ बिगड़ता हुआ जो पर्यावरणीय मामला है यहाँ, क्योंकि देखिए विकास तो हो रहा है और मैं मानता हूँ कि विकास के साथ विनाश भी होता है, लेकिन उस विनाश को रोकने की जो रोकने के लिए जो कार्य होना चाहिए उस कार्य को हमको और करना पड़ेगा, तब जा कर के ये विकास फलीभूत होगा। आज सिंगरौली की तस्वीर आप देख लीजिए, कहीं न कहीं जो भी बाहर से आता है तो उसको लगता है कि सिंगरौली एक अच्छी जगह है। और सवाल है, यहाँ की कई कंपनियाँ हैं, सिंगरौली जिले में कई कंपनियाँ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो युवा हैं
पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य को जो नौकरी दिलवाने की बात चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा 75% रोजगार को लेकर, इस पर क्या आप कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी मिली है, और मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि जो यहाँ का जनमानस है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनको उन जगहों पर स्थान मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि उन लोगों को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की कोयला, यहाँ का डस्ट हमारे सिंगरौली की जनता खा रही है, हम लोग खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि यह नौकरियाँ यहाँ की युवाओं को मिलनी चाहिए, जिससे कि सिंगरौली की बेरोजगारी थोड़ी कम हो। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, युवाओं से मेरा आग्रह और आह्वान रहा कि हमारे युवा साथी सिर्फ उस ओबी कंपनी में 15,000 की नौकरी के लिए परेशान हैं। आज हमारे क्षेत्र में आप एक अच्छे प्लम्बर ढूंढने चाहिए, नहीं मिलते हैं, हर कोई परेशान रहता है। एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन ढूंढने जाइए, वो नहीं मिलते हैं। आज यहाँ पर एक अच्छा जो टाइल्स वगैरह लगाना हो, उसके लिए भी, तो कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और यहाँ की कई मूल ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के, जैसे कई ऐसे सब्जियाँ हैं, जैसे कुर्सी वगैरह हैं, इन सबको भी यहाँ पे पैदावार बढ़ाना है। आज जिस तरह से ग्लोबल पूरा देश विदेश और एक नेट और इंटरनेट के सहारे चल रहा है, तो स्थानीय स्तर पर भी कुछ प्रोडक्शन करना चाहिए लोगों, और छोटे छोटे लघु उद्योग लगा करके एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए। देखिए, मैं तो आग्रह करता हूँ कि नौकर बनने की बजाय मालिक बनिए। मालिक बन के समाज के हित में, परिवार के हित में, सिंगरौली के हित में आप अपना व्यवसाय डालिए, अपने रोजगार डालिए, छोटे छोटे लघु उद्योग डालिए, जिससे कि आज बहुत चीज़ों की हम मांग है। अगर आज दिक्कत क्या है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे 15,000 की नौकरी मिल जाए, मैं उसी में अपना गुजर बसर करूँगा। आप 50,000 कमा सकते हैं, आप 25,000 कमा सकते हैं, और हमारे यहाँ के कुछ युवा आगे बढ़ के कमा भी रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आगे आ भी रहे हैं। तो मैं तो एक ही आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि सबको स्वरोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। लास्ट सवाल ये है सर, यहाँ बीमा फंड को लेकर हमेशा चर्चाएं बनी रहती हैं लोगों में, बीमा फंड बाहर जा रहा है। यहाँ के अगर बीमा फंड यहीं अगर इसको उसका उपयोग किया जाता तो सिंगरौली को बेहतर बनाने में बहुत ही एक सहयोग मिलती। इस पर क्या है? देखिए, बीमा फंड जो है, इस पर मेरा एक अपना ये जो जानकारी मैंने ली है, तो यह कहीं न कहीं खर्च होना चाहिए और होता भी। कभी कभी क्या होता है, प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं बना करके भी बीएमएफ फंड को स्थानीय स्तर पर खर्च करना पड़ता है। जो कांग्रेस कभी कभी हल्ला मचाती है डीएमएफ फंड 15 महीनों तक उनकी सरकार थी। अगर उनकी नीति और नीयत ठीक होती है, सिर्फ जनता को बताने के लिए डीएमएफ फंड मत डालो। अगर आपकी नीति और नीयत ठीक होती तो आपको अगर लगता है कि यहीं पर खर्च होना चाहिए, तो उन 15 महीने बहुत होते हैं। एक तो फाइल चलनी होती है, वो फाइल चला के आप 15 दिन के अंदर उसको ट्रांसफ़र करवा दिए होते सिंगरौली। तो बोलना देखिए बहुत आसान है, लेकिन जब जो सरकार में रहता है वह पूरा प्रदेश और पूरा देश उसका होता है। प्रदेश की चिंता मुख्यमंत्री करते हैं, लोकसभा क्षेत्र की चिंता सांसद करते हैं, विधानसभा क्षेत्र की चिंता विधायक करते हैं, नगर निगम क्षेत्र की चिंता मेयर करते हैं, अपने वार्डों की चिंता पार्षद करते हैं, जनपद की चिंता जिला पंचायत करता है। तो इस तरह से क्षेत्र अपने अपने बटे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री की ऐसा नहीं कि सिंगरौली में आज आप देखिए कि कई ऐसी योजनाएं हैं। अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सबकी व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। एयरपोर्ट भी काफ़ी दिन से लंबित पड़ा हुआ है।
उसको भी करने पर लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। काम हो रहे हैं और अच्छे काम और होंगे। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तो एक क्रांति आई। वह क्रांति आई किस रूप में? विकास के रूप में। 2008 में जब सिंगरौली को जिला बनना था तो कांग्रेस पार्टी और पार्टी के लोग बोल रहे थे कि यह एक जुमलेबाजी है, जिला सिंगरौली कभी नहीं बन सकता है। हमारे जो अन्य दलों के नेता थे वो लोग भी नहीं चाहते थे कि सिंगरौली जिला बने, लेकिन माननीय शिवराज जी ने कहा कि प्राण गया पर वतन न जाए, और उन्होंने सिंगरौली को जिला बनाया। ये बात अलग है कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है उसको उस वक्त की परेशानियां नहीं समझ में आएंगी कि पहले जब यहाँ से उनके पिताजी बाबा जी सीधी जब जाया करते थे कोई काम के लिए, 3 दिन 4 दिन लगता था और वहाँ पैसे भी न जाने कितने खर्च हो जाया करते थे। और आज जिला बन जाने से सिंगरौली में आते हैं, अपना सुबह चले घर से, शाम को पहुँचे, काम किए दोपहर में, फिर यहाँ शाम से गाड़ी पकड़े और रात को अपने घर पे पहुँचे। और ये कोई एहसान नहीं किया शिवराज जी ने अपने कर्तव्य, जो उनके कर्तव्य थे, उस कर्तव्य का निर्वहन किया। उनको समझ में आया कि सिंगरौली को हमको जिला बनाना होगा, क्योंकि सिंगरौली जिस तरह से बढ़ रहा है या सिंगरौली को अगर बढ़ाना है तो यहाँ जिला हमको बनाना पड़ेगा, और उसी चलते उन्होंने जिला बनाया। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि भरोसा रखिए। अभी लाडली बहना योजना में शिवराज जी ने आपको 1000 रुपये हमारी बहनों को दिया है। अभी 10 तारीख आ रही है, इस 10 तारीख को मैं तो बहनों से आग्रह करूंगा कि उस 10 तारीख को आप शिवराज जी आने वाली 30 तारीख को रक्षाबंधन है, वो अपने भाई की तरफ से छोटा सा उपहार ही मान ले बहने। और उस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है, मैं गांव में जब जा रहा हूँ तो मुझको समझ में आता है कि शिवराज जी के द्वारा वो जो 1000 राशि जो है, उस राशि को देखते जब आता है तो उसके पहले बहनें जो है ना वो अपने कार्य योजना बना चुकी होती कि इस बार जब सोचिए, मतलब ये विश्वास की बात है, उनको ये विश्वास है कि मामा मुझे या भैया मुझे 1000 रुपये देंगे। देखिए ये विश्वास की बात है, और विश्वास ऐसे ही एक टाइम पे नहीं बनता है। जब आप समाज के बीच में काम करते हैं तभी विश्वास बनता है, और शिवराज जी ने वह विश्वास अर्जित किया है। ये बात अलग है कि लोग प्रतिद्वंदी देखिए कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तविक बताऊं, जमीन पर उतर के शिवराज जी ने जो काम किया है, यह काम कोई जल्दी, वो एक बहुत ही बड़े, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, शिवराज जी एक दिल के बहुत साफ आदमी, ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक क्षेत्र में जो संवेदनशील व्यक्ति होगा वह समाज के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए लेकिन शिवराज सिंह की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी भी हाल में काफ़ी उनके ऊपर कर्ज भी हो चुका है। देखिए कर्ज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई घर चला, कभी कभी ऐसा होता है कि घर को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए हम लोग, जैसे घर बनवाना है तो क्या हम लोग बैंकों से कर्ज लेते हैं कि नहीं लेते? लेकिन ये इतनी जो योजनाएं हैं चुनावी ही माहौल में क्यों? देखिए चुनावी माहौल में क्यों ऐसा नहीं होता है, आप ये बताइए, लाडली बहना योजना चुनावी माहौल में नहीं था। मतलब जितनी योजनाएं लगातार आती जा रही हैं, होता क्या है, जैसे कोई फंड हमारे जब गवर्नमेंट के खाते में फंड रहता है या ये लगता है कि ज़रूरत आज उनको इस चीज़ की है, तो लाडली बहना योजना भी चला, लाडली लक्ष्मी योजना भी चली, अभी आज लाडली बहना योजना चली गई है, और युवाओं के लिए भी योजना चल रही है। तो ऐसा नहीं है, समय और वक्त के साथ हर तरह की योजनाएं लॉन्च करनी पड़ती है, और उन योजनाओं को लॉन्च करने से समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को कितना लाभ होना है, यह चिंता का विषय होता है। कि हमको पहले जैसे 23 वर्ष उम्र थी तो शिवराज जी को लगा कि नहीं, हमको 21 वर्ष तक की अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को इस योजना का फायदा देना। उन्होंने फिर अभी पोर्टल ऑन हो गया, खुल गया पोर्टल, अभी चल रहा है। आप हम तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करते हैं कि आप उस पर जाइए और अपना फॉर्म भरिए
और वो आने वाले 10 तारीख को आपको फिर इसमें आपको मिलेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता संजू अग्रवाल जी जुड़े थे, क्योंकि अपने जो जमीनी मुद्दे हैं मुद्दों से रूबरू करवाया। तब तक के लिए नमस्कार।